नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहली डिजिटल जनगणना 16 साल बाद होगी। 16वीं जनगणना 30 लाख गणना कर्मी लगेंगे। मकानों की गणना अगले साल अप्रैल से। जनगणना 2027 देश में पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें लोग खुद अपने बारे में जानकारी दर्ज कर सकेंगे। मकानों की गणना या सूचीकरण का चरण अप्रैल 2026 तक शुरू होने की संभावना है। यह देश में 16वीं जनगणना है जो 16 साल बाद होगी। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी। इसके लिए 30 लाख से ज्यादा गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को जनगणना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये घर घर जाकर गणना करेंगे। संपूर्ण जनगणना प्रक्रिया पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इस जनगणना के दौरान राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर NPR को अपडेट किया जाएगा या नहीं। नागरिकों से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि वे अपने घर में कौन सा अनाज खाते हैं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालयों तक पहुंच, शौचालय का प्रकार और अपशिष्ट जल निकास की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा नहाने की सुविधा की उपलब्धता, रसोई और LPG PNG कनेक्शन की उपलब्धता, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाला मुख्य ईंधन तथा रेडियो, ट्रांजिस्टर और टेलीविजन की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। लोगों से जनगणना घर के फर्श, दीवार और छत की प्रमुख सामग्री, जनगणना घर की स्थिति, परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या और परिवार की मुखिया महिला है या नहीं के बारे में पूछा जाएगा। केंद्र सरकार ने जनगणना कराने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पूरे देश में मार्च 2027 से जाति जनगणना कराई जाएगी। हालांकि इससे 5 महीने पहले अक्टूबर 2026 में पहाड़ी राज्यों में जाति जनगणना शुरू करा ली जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फ से प्रभावित होने वाले राज्यों में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से ही मानी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल 2025 को ऐलान किया था कि इस बार भारत में जनगणना को जाति आधार पर करवाया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार अगली जनगणना के साथ जाति आधार पर लोगों की गणना भी करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले भी कई मौकों पर जातिगत जनगणना की मांग उठती रही है, लेकिन सरकार ने इन मांगों को दरकिनार कर दिया। लेकिन अब तारीखों के ऐलान के साथ आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना का रास्ता लगभग साफ हो गया है। देश में आखिरी बार कब हुई थी जातिगत जनगणना? देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रही। 1931 तक की जनगणना में हर बार जाति और आंकड़े भी जारी किए गए। 1941 की जनगणना में जाति और आंकड़े जुटाए गए थे लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आज़ादी के बाद से हर बार की जनगणना में सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ही जाति आधारित आंकड़े जारी किए। अन्य जातियों की जाति और आंकड़े 1931 के बाद कभी प्रकाशित नहीं किए गए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रखर इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।